हेलो बाजीगर्स। पॉकेट पेयर उस हैंड को कहते हैं जब आपके होल कार्ड्स में दोनों कार्ड सेम रैंक के हों। पोकर में ये एक रेयर हैंड माना जाता है। बड़े पॉकेट पेयर्स जैसे कि एसेस या किंग्स या क्वींस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं और इन्हें प्री फ्लॉप किसी भी पोजीशन से रेस करके खेला जा सकता है। पर छोटे पॉकेट पेयर्स जैसे कि ड्यूस ड्यूस, 3-3, 4-4 और 5-5 वगैरह को अच्छे से खेलने में काफी स्किल और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम इन छोटे पॉकेट पेयर्स को खेलने के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में बात करेंगे। जब हमें प्री फ्लॉप एक पॉकेट पेयर डील होता है तो हम मैथमेटिकली ऐसे सभी हैंड से आगे होते हैं जिनमें पेयर्स ना हो। पर हाँ, जब फ्लॉप खुले और उसमें ऐसे कार्ड्स हो जिनमें से ज्यादातर कार्ड्स हमारे पॉकेट पेयर की रैंक से बड़े हैं, तो ये हमें मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारे ओपोनेंट ने हमसे बड़ा पेयर बना लिया हो। फॉर एग्जाम्पल, मानिए आपके पास 4-4 है और फ्लॉप है एस 10-7। तो ऐसे में हम नहीं जानते कि हमारे पास सबसे अच्छा हैंड है या नहीं। पर यही अगर फ्लॉप खुलता एस 10-4, तो अब हमारे पास 3 ऑफ अ काइंड है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और अब हम कॉन्फिडेंटली अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट बेट कर सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि जब हमें छोटे पेयर्स डील किए जाए तो हमें प्री फ्लॉप सिर्फ छोटी बेट्स कॉल करनी चाहिए और पॉट को छोटा ही रखना चाहिए। ऐसे में अगर हम फ्लॉप पर 3 ऑफ अ काइंड बना लेते हैं तो हम आसानी से अपने हैंड से बड़ी बेट कर सकते हैं। पर अगर हम 3 ऑफ अ काइंड नहीं बनाते और बोर्ड पर खुले कार्ड्स हमारे पेयर से बड़े हैं तो हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। अब जब आपने छोटे पेयर्स के साथ खेले जाने की मेन स्ट्रैटेजी समझ ली है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पोजीशन। जब आप प्री फ्लॉप अर्ली पोजीशन में हो और आपके बाद बहुत सारे प्लेयर्स की बारी आना बाकी है, तो आपको इन छोटे पेयर्स को बहुत सावधानी से खेलना होगा। जब आप मिडिल पोजीशन में हो, तब क्योंकि आपसे पहले कुछ प्लेयर्स अपना एक्शन ले चुके हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है कि आप किसी ओपोनेंट की बेट को कॉल करें, पर आपके बाद वाले प्लेयर्स वहां री रेस करते हैं। तो मिडिल पोजीशन से आप अपने से पहले की गई एक छोटी बेट कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपसे पहले के प्लेयर्स फोल्ड कर देते हैं तो आप खुद रेस भी कर सकते हैं। अब बात करें जब आप लेट पोजीशन में हो, तो अगर आप बटन पे हैं और आपसे पहले के सभी प्लेयर्स प्री फ्लॉप फोल्ड कर देते हैं, आपके पास अब री रेस किए जाने का खतरा लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि आपके पास सिर्फ स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड की बारी बाकी है। ऐसे में आपको अपने पेयर से रेस करके खेलना चाहिए। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक 5-10 स्टेक्स के टेबल पर हैं और सभी खिलाड़ियों के पास 1000 चिप्स है। आपको अर्ली पोजीशन में 4-4 डील किए जाते हैं। आप 30 रेस करते हैं और मिडिल पोजीशन से आपका एक ओपोनेंट आपको 90 री रेस कर देता है। बिग ब्लाइंड भी 90 कॉल कर देता है। अब पॉट में 215 चिप्स है और फ्लॉप देखने के लिए आपको 60 चिप्स और पॉट में डालने हैं। यहाँ आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा हैंड्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपके ओपोनेंट्स टाइट प्लेयर्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ही खेल रहे हैं, तो आप यहाँ आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ 11.5% प्रोबेबिलिटी है फ्लॉप पर सेट बनाने की, तो अपना डिसीजन इस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही ले। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आपको मिडिल पोजीशन में 5-5 डील होते हैं और अर्ली पोजीशन से एक प्लेयर 30 रेस करता है। अब आपके बाद भी काफी प्लेयर्स की बारी है, पर यहाँ आप ये रेस कॉल कर सकते हैं। अगर आपके बाद कोई प्लेयर री रेस कर देता है, तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ फोल्ड करके इस हैंड से बाहर निकल सकते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं कि छोटे पैर के साथ आपका मेन मोटिव है पॉट को प्री फ्लॉप छोटा ही रखना और फ्लॉप पर 3 ऑफ अ काइंड हिट होने पर ही बड़ी बेट करना। वैसे अगर फ्लॉप पर ज्यादातर कार्ड्स 10 से छोटे हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा फ्लॉप है। इसकी वजह ये है क्योंकि आपके ओपोनेंट्स ने प्री फ्लॉप रेस किया है, तो उनके पास इन छोटे कार्ड से कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और आपके हाथ में ऑलरेडी एक पेयर है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अब अगले एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि आप डीलर पोजीशन में हैं और आपको ड्यूस ड्यूस डील किए जाते हैं। आपसे पहले मिडिल पोजीशन से एक प्लेयर 30 रेस करता है। आप कॉल करते हैं। अब बिग ब्लाइंड 120 री रेस कर देता है। मिडिल पोजीशन वाला प्लेयर 120 कॉल करता है, तो यहाँ आप भी 120 कॉल कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ इन पोजीशन हैं।
तो हर राउंड में आपकी बारी सबसे आखिर में आने वाली है, जिसकी वजह से आपको ओपोनेंट्स के कार्ड्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगी। और इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। मुझे आशा है कि आप अब समझ गए होंगे कि छोटे पेयर्स को हम किस किस तरह से खेल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।